तारीख थी 3 अगस्त, साल था 1991। वाराणसी का लहूराबीर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। अवधेश राय अपने छोटे भाई के साथ अपने ही घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहां एक वैन आकर रुकती है। मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह के अलावा कुछ और लोग उस वैन से उतरते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में अवधेश राय को कई गोलियां लगती हैं। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जब अवधेश राय की अंत्येष्टि हो रही होती है तो उनके चिता के सामने उनके छोटे भाई ये कसम खाते हैं कि मैं डरूंगा नहीं बल्कि डटा रहूंगा और अपने भाई के हत्यारे को सजा दिलवा कर रहूंगा। आज लगभग 32 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद अजय राय की ये कसम पूरी हो गई, क्योंकि उनके भाई की हत्या के जुर्म में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराए जाने से अदालत की कार्रवाई को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित किए जाने जैसी अंसारी की रणनीति पर विराम लग गया। खैर, मुख्तार अंसारी को सजा दिलाए जाने में सबसे अहम रोल अदा करने वाले पूर्व मंत्री अजय राय ने बताया कि 32 सालों की ये लंबी लड़ाई उन्होंने कितने संघर्षों से लड़ी। वो माफिया जिसके रसूख के आगे हर सरकार बेबस रहती थी, उसे सजा दिलवाना कितना मुश्किल काम रहा है, ये अजय राय से बेहतर और कोई नहीं जानता। अजय राय ने बताया कि बड़े भाई अवधेश की हत्या के बाद उनके माता पिता को गहरा सदमा लगा था। वो चारपाई पर आ गए और अपनी बेटे को याद करते हुए कुछ सालों में ही चल बसे। उनका पूरा परिवार बिखर गया। भाई अवधेश ही परिवार के हर सदस्य की छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे। अजय राय बताते हैं कि उनके बड़े भाई की फूल सी बेटी जब उन्हें देखती थी तो हमें लगता था कि वो हमसे बस ये पूछ रही है कि चाचा, मेरे पापा के साथ गलत करने वालों को क्या कभी सजा नहीं मिलेगी। ये सवाल हमेशा उनके मन को खटकता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई जारी रखी। अजय राय ने बताया कि अवधेश राय हत्याकांड के मामले में अदालत में उनकी गवाही चल रही थी। उसी से चंद कदमों की दूरी पर 23 नवंबर 2007 को बम धमाके हुए थे। धमाकों में 3 अधिवक्ता सहित अन्य लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए। एजेंसियों की जांच रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन आज तक कहा यही जाता है कि हमारी हत्या के लिए मुख्तार अंसारी की शह पर वो धमाके किए गए थे। बम धमाकों के बाद एक अरसे तक अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई भी स्थगित रही। अजय राय बताते हैं कि उनके गले में पड़ी भाई की रुद्राक्ष की माला पर जब भी हाथ जाता था तो वो बस यही याद आता था कि संघर्ष करते रहना है, कभी रुकना नहीं है। आखिरकार अजय राय के संघर्ष काम आया और उनके भाई के हत्यारों को उनके कर्मों की सजा मिल गई। अजय राय का ये संघर्ष उनके अकेले का नहीं, बल्कि इसमें उन्हें अपने साथी गवाह विजय पांडे और ड्राइवर कतवारू का खूब साथ मिला। मुख्तार को सजा मिलने के बाद उन्होंने अपने दोनों साथियों की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। अजय राय का मानना है कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। न्यायालय में सत्य की जीत हुई है और असत्य पराजित हुआ है। बहरहाल, हो सकता है कि अजय राय की लड़ाई अभी और भी लंबी चले, क्योंकि जाहिर है कि मुख्तार अंसारी अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख जरूर करेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।